हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिक प्लेट मेथड। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल से। स्ट्रिक प्लेट टेक्निक और मेथड का यूज़ किया जाता है मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए। ये काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए। बेसिकली इस टेक्निक में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को डाइल्यूट किया जाता है एंड उनकी डेंसिटी को रिड्यूस किया जाता है। एंड जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है उनको बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को डिस्टिंग्विश करने में और इंडिविजुअल कॉलोनी को आइसोलेट करने में भी काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी हेल्पफुल है ये टेक्निक। अब आपका क्वेश्चन मुझसे हो सकता है कॉलोनी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, अ कॉलोनी इज़ अ विजिबल क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के विजिबल क्लस्टर को हम कॉलोनी कहते हैं। एंड एक सिंगल कॉलोनी के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सेम बैक्टीरियल सेल से ऑरिजिन होते हैं। बात करें प्रोसीजर की, तो बैक्टीरियल कॉलोनी को और टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए, स्ट्रिक प्लेट मेथड और टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हम इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें रिक्वायर्ड कल्चर मीडिया प्रिपेयर करना होगा एंड देन पेट्री डिश में उसको पोर करके सेट करना होगा। अगर मीडिया को प्रिपेयर करके पेट्री डिश में पोर करके सेट करना होगा। देन इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज करना होगा बंसन बर्नर के ऊपर होल्ड करके, और हम तब तक बंसन बर्नर के ऊपर इनोकुलेटिंग लूप को रखेंगे जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। देन हम उसको कूल डाउन होने देंगे एंड देन अनदर प्लेट से हम बैक्टीरियल कल्चर की कॉलोनी को आइसोलेट करेंगे एंड अपनी पेट्री डिश जिसको हमने सेट किया हुआ है अगर मीडिया डाल के, उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देंगे। एंड देन इनोकुलेटिंग लूप से, जिससे हमने बैक्टीरियल कॉलोनी को आइसोलेट किया है दूसरे पेट्री डिश से, उसको हम पैरेलल स्ट्रिक करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड देन हम इमीडिएटली वापस से इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज करेंगे। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब हम स्ट्रिक कर रहे होते हैं तो हमें काफ़ी जेंटली उसको पैरेलल लाइन में स्ट्रिक करना है। हमें मीडिया को स्टैब नहीं करना है। एंड देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पैरेलल लाइन में स्ट्रिक करने के बाद इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज करके हम सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्सटेंड करेंगे। जहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एंड की थी स्ट्रिकिंग, वहीं से एक्सटेंड करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में स्ट्रिकिंग। एंड देन अगेन हम इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज करेंगे एंड सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। जहाँ पे हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड किया था वहीं से एक्सटेंड करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। अगेन हम इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज करेंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जहाँ पे हमने थर्ड क्वाड्रेंट में एंड किया था वहीं से एक्सटेंड करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में स्ट्रिकिंग मेथड को, फोर्थ क्वाड्रेंट में स्ट्रिक करेंगे। एंड देन वंस अगेन हम इनोकुलेटिंग लूप को वापस से स्टरलाइज करेंगे। अब होगा क्या, जब हमने स्ट्रिक कर लिया है, देन लेड को कवर करके इन्वर्टेड पोजीशन में पेट्री डिश को इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेट कर देंगे। एंड देन हम कॉलोनीज़ की ग्रोथ को एग्जामिन करेंगे। जितनी भी कॉलोनीज़ अपीयर हुई है उन सब की सेम अपीयरेंस होनी चाहिए, सेम जनरल अपीयरेंस होनी चाहिए। अगर एक या एक से ज़्यादा अदर टाइप ऑफ कॉलोनीज़ अपीयर हुई हैं, देन हम वापस से उस पर्टिकुलर कॉलोनी को सेपरेट प्लेट में स्ट्रिक करेंगे ताकि हम प्योर कल्चर हमें मिल सके। प्योर कल्चर को ऑब्टेन करने के लिए प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रिकिंग टेक्निक और मेथड काफ़ी इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर मेथड है।
बैक्टीरियल कॉलोनी को आइसोलेट करने के लिए फ्रॉम मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया। तो स्ट्रिकिंग के भी टाइप्स होते हैं। अभी इस स्लाइड में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिकिंग है, जिसमें हमने किसी भी क्वाड्रेंट में डिवाइड नहीं किया है, पेट्री डिश को किसी भी क्वाड्रेंट में डिवाइड नहीं किया है। हमने इसमें जिगजैग मैनर में कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रिक किया है थ्रू आउट द प्लेट। एंड जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे क्वाड्रेंट वाइज, 4 क्वाड्रेंट में हमने स्ट्रिक किया था। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। हम एक लूप फुल बैक्टीरियल कल्चर लेते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पैरेलली स्ट्रिक किया है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी ग्रोथ आई है। देन हमने इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज किया एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे एंड किया था, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने वहीं से स्ट्रिक को एक्सटेंड किया, स्ट्रिकिंग प्रोसेस को एक्सटेंड किया है। और हम देख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हैवी ग्रोथ है। देन हमने वापस से इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज किया, फ्लेम किया एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में जहाँ एंड किया था वहीं से एक्सटेंड किया, पैरेलली स्ट्रिक करना थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड यहाँ पे हमें थोड़ी लाइट ग्रोथ दिख रही है। वंस अगेन हमने इनोकुलेटिंग लूप को फ्लेम किया, स्टरलाइज किया एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पैरेलल स्ट्रिक किया। एंड यहाँ पे हमें काफ़ी डिस्क्रीट कॉलोनीज देखने को मिल रही है। अब थर्ड है टी स्ट्रिकिंग। टी स्ट्रिकिंग में हमने अपनी पेट्री डिश को टी शेप में डिवाइड किया है, क्वाड्रेंट डिवाइड किया है। यहाँ पे 3 क्वाड्रेंट फॉर्म हुई है एंड यहाँ पे जिगजैग मैनर में हमने स्ट्रिक किया है। एंड जैसे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ एंड किया था वहीं से जिगजैग मैनर में हमने स्ट्रिकिंग शुरू की है, एक्सटेंड की है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंड सिमिलरली फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। अब जब हम स्ट्रिकिंग करते हैं तो उसमें कुछ कंटामिनेंट भी ग्रो हो जाते हैं और कंटामिनेशन के भी चांसेस होते हैं। तो कंटामिनेंट की ग्रोथ और कंटामिनेशन की चांसेस को हम पुअर स्ट्रिकिंग कहते हैं। स्ट्रिकिंग के दौरान अगर कंटामिनेशन हो जाए तो उसको हम पुअर स्ट्रिकिंग कहते हैं। स्ट्रिकिंग होती क्यों है वो मैं आपको बता दूं। तो जैसा कि आप मेरे लेफ़्ट साइड वाली पेट्री डिश में प्लेट में देख सकते हैं, इसमें कोई भी आइसोलेटेड कॉलोनी प्रेजेंट नहीं है। और ऐसा इसलिए हो सकता है और हुआ होगा अगर हमने एक लूप फुल से ज़्यादा बैक्टीरियल कल्चर ले लिया है इनोकुलेट करने के लिए, स्ट्रिक करने के लिए, तो कोई भी आइसोलेटेड कॉलोनी प्रेजेंट के ना होने के चांसेस होते हैं। या हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनोकुलेट स्ट्रिक करने के बाद अपनी इनोकुलेटिंग लूप को फ्लेम नहीं किया, स्टरलाइज नहीं किया प्रॉपरली एंड उसको फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने एक्सटेंड कर दिया वहीं से स्ट्रिकिंग। तो इस वजह से भी इस तरीके के कंटामिनेंट और हमारे आइसोलेटेड कॉलोनीज़ की प्रेजेंस की ना होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कोई भी आइसोलेटेड कॉलोनी प्रेजेंट नहीं है और इसके 2 कारण अभी हमने देखे हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि हमने एक लूप फुल से ज़्यादा बैक्टीरियल कल्चर ले लिया हो स्ट्रिकिंग के लिए, और दूसरा रीज़न ये है कि हमने इनोकुलेटिंग लूप को प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किया है एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जब हमने स्टरलाइज किया है तब, दूसरे क्वाड्रेंट पे जब हमने स्ट्रिक किया है तब। सेकंड क्या है, जैसा कि आप इस पेट्री डिश में देख रहे होंगे फजी वाइट कॉलोनी दिख रही होगी आपको, जो कि कंटामिनेशन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे आइसोलेटेड कॉलोनी तो प्रोड्यूस हुई है लेकिन एक लार्ज फजी वाइट कॉलोनी अपीयर हुई है जो कि कंटामिनेशन को शो करता है, इंडिकेट करता है। और ऐसा इसलिए हो सकता है और हुआ है अगर हमने लिड को काफ़ी लंबे टाइम तक अनकवर्ड छोड़ दिया है तो कंटामिनेंट की ग्रोथ की चांसेस बढ़ जाते हैं। कंटामिनेशन ऑफ अ स्ट्रिक प्लेट। स्ट्रिक प्लेट के कंटामिनेशन की बात करें हम तो अगर हमने प्लेट के पेट्री डिश के लिड को, कवर को
प्रॉपरली शील्ड नहीं किया या उसके लिड को काफ़ी लंबे टाइम तक अनकवर्ड छोड़ दिया तो कंटामिनेंट की ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस पेट्री डिश में कि कॉलोनीज तो सेपरेट आइसोलेटेड कॉलोनीज तो अपीयर है, लेकिन एयरबॉर्न कंटामिनेंट्स ग्रोथ हो गई हैं इस पेट्री डिश में। अब हम बात करें कॉलोनी मॉर्फोलॉजी की, तो पेट्री डिश में अगर सरफेस पे हमने कॉलोनी को आइसोलेट किया है तो कॉलोनी की क्या क्या और कैसी मॉर्फोलॉजी हो सकती है। तो पहले हम फॉर्म की बात करते हैं कि किस तरीके की कॉलोनी फॉर्म होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके की कॉलोनी फॉर्म हुई है। सर्कुलर, फिलामेंटस, इर्रेगुलर, रिजॉइड, स्पिंडल, ये है फॉर्म्स ऑफ कॉलोनीज। एलिवेशन की बात करें तो फ्लैट, रेस्ड, कॉन्वेक्स, अम्बोनेट, पल्विनेट, इस तरीके के हमारे एलिवेशन अपीयर हो सकती हैं कॉलोनी की। मार्जिन की बात करें तो एंटायर, अंडुलेट, लोबेट, एरोस, फिलामेंटस एंड कर्ल्ड, ये कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी है। अब स्ट्रिकिंग की क्या एप्लीकेशन है, इस प्रोसीजर को हम क्यों फॉलो करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है इसका। तो आइसोलेटेड कॉलोनीज को प्रोड्यूस करने के लिए मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से आइसोलेटेड कॉलोनीज और ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी को प्रोड्यूस करने के लिए इस टेक्निक को फॉलो किया जाता है। एंड जैसा कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि ये काफ़ी यूज़फुल टेक्निक है अगर हमें मिक्सचर ऑफ कल्चर से प्योरीफाई करना है और आइसोलेट करना है एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को। तो एंड जब उस बैक्टीरिया की कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी हो तो भी ये टेक्निक काफ़ी यूज़फुल है। सेकंड, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निक काफ़ी यूज़फुल है। लाइक बायोकेमिकल टेस्ट में हमें बैक्टीरियल आइसोलेटेड बैक्टीरियल कॉलोनीज़ की ज़रूरत होती है एंड बायोकेमिकल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए भी स्ट्रिकिंग प्रोसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड, कल्चर की वायबिलिटी को चेक करने के लिए स्ट्रिकिंग टेक्निक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर स्टॉक कल्चर से हम आइसोलेट कर रहे हैं और हमें पता करना है कि जो बैक्टीरिया है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रो करने के लिए एबल है या नहीं है, मतलब ये वायबल कल्चर है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हम स्ट्रिकिंग मेथड का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एप्लीकेशन क्या है स्ट्रिकिंग का, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें एक स्पेसिफिक बैक्टीरियल कॉलोनी को आइसोलेट करने के लिए इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं और मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म में से एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं एंड उस आइसोलेटेड कॉलोनीज़ की मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ को और कॉलोनी की मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। देन बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें आइसोलेटेड कॉलोनीज़ की ज़रूरत होती है, इसके लिए भी हम इस मेथड को, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं एंड कल्चर की वायबिलिटी को चेक करने के लिए भी इस टेक्निक और इस मेथड का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।